अब देखो हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में 14 वाले क्वेश्चन नंबर में देखो क्या दे रखा है, एरर परसेंटेज पता करना है अपने को, है ना, एरर परसेंटेज, और जी का फॉर्मूला दे रखा है, जी इक्वल टू आपके पास फॉर्मूला दे रखा है बेटा 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर, है ना बेटा, ये आपके पास फॉर्मूला दे रखा है। तो यहां पे एरर परसेंटेज, तो देखो मैंने एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला लिखना जानते हैं एरर का, है ना, कैसे, डेल्टा जी अपॉन जी, किसका निकालना है हमें, एरर परसेंटेज ऑफ द जी, ठीक है, जी का ही निकालना है, तो डेल्टा जी अपॉन जी इक्वल टू क्या लिखेंगे, 4 पाई कांस्टेंट है, एल यहाँ पे है, तो एल और टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल कर रहा होगा ना ये, इसका मतलब देखो यहाँ पे पहले प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लिख सकते हो, अदरवाइज इक्वल का भी लिख सकते हो आप, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें हम इक्वल का लिखे तो क्या लिखोगे, डेल्टा एल अपॉन एल प्लस ये टी स्क्वायर है, ये टी स्क्वायर माइनस का टी स्क्वायर होगा ना, ऊपर जाएगा तो, लेकिन एरर में नेगेटिव नहीं लिखते हैं, तो इसमें क्या लिखोगे 2 इंटू डेल्टा टी अपॉन टी, ठीक है, ये, तो इसके अकॉर्डिंग आप डेल्टा जी की वैल्यू निकालोगे। अब डेल्टा एल कितना है, डेल्टा एल है यहाँ पे 0.1, है ना, और ये एल है अपना 10 प्लस 2 इंटू डेल्टा टी है अपना 1 अपॉन ये कितना है बेटा, ये कितना है 100, है ना, ये आ गया एल अपना, आपको एल पता ही है टोटल, इसके टोटल जी की वैल्यू कितनी है अपनी, जी की वैल्यू आपको पता ही है, कांस्टेंट है ना, ग्रेविटी कांस्टेंट, तो यहाँ से डेल्टा जी अपॉन जी की, अच्छा डेल्टा जी अपॉन जी इंटू परसेंटेज ही पूछ रहा है वो, मल्टीप्लाई 100 कर दो, है ना, तो 100 करोगे तो देखो पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पे 0, तो 1 अपॉन 100, 2 अपॉन 100, तो 3 अपॉन 100 हो गया ये, 3 अपॉन 100 इंटू 100 तो कितना आया 3%, तो 3% आपका आंसर आ गया, तो इसमें आंसर कितना आएगा 3%, ओके, इतना सिंपल क्वेश्चन था ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इतना सा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट है फोर्स, है ना, तो फोर्स एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन है, ध्यान रखना, एरिया नहीं है, एक्सेलरेशन और टाइम, अच्छा ठीक है, चूज द फंक्शन ऑफ द फंडामेंटल फिजिक्स क्वांटिटी, तो ये कौन सी क्वांटिटी को मैच कर रहा है ये बताना है आपको, ठीक है। हम मान लेते हैं ये किसी के क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, अब के की डायमेंशंस आपको पता करनी है ना, तो ये वो जो हम एमएलटी का एप्लीकेशन है वहां का क्वेश्चन है ये, तो उसमें क्या करते थे हम, यहाँ पे वेरिएबल मानते थे, पावर ए, पावर बी, पावर सी, और एबीसी की वैल्यू निकाल के वापस इस फॉर्मूले में पुट करते थे, तो हमें वेरिएशन पता चल जाता था, ठीक है। तो वही एबीसी की वैल्यू तुम्हें पता करनी है, क्योंकि ये तीनों की तीनों किसी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है ना, कोई आपकी फिजिकल क्वांटिटी जो इन तीनों के ऊपर डिपेंड कर रही है ना, तो हम ऐसे लिखते थे, जब भी डिपेंडेंट करते थे, डिपेंडेंट वाला लिखते थे, प्रोपोर्शन लेते थे, कि कांस्टेंट के का मान रहता नहीं था, तो यहाँ पे एबीसी की वैल्यू पता कर लो, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, एफ फोर्स है आपका, तो 112, फोर्स का नाम याद आते याद रखना, 112 कोड नंबर 112 है ना, मतलब m1 L1 T-2, ये मैंने आपको ट्रिक बताई थी, ठीक है, तो m1 L1 T-2 इंटू पावर a, फिर a एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का एमएलटी क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, तो मीटर L1 T-2 की पावर c b, और ये क्या है यहाँ पे टाइम की पावर T1 और यहाँ पे पावर c, ये इसका, ठीक है। और ये किस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनर्जी, ध्यान रखना, तो ये k क्या है बेटा, एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसकी जगह हम एनर्जी लिखेंगे, और एनर्जी की आपको डायमेंशंस पता होनी चाहिए ताकि हम कंपेयर कर सके, कंपैरिजन होता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी एमएलटी लिखोगे तो m1 इसी में f में x का मल्टीप्लाई कर दो, वर्क आ जाएगा, वर्क ही आपकी एनर्जी है, तो m1 L2 T-2, ये इसकी डायमेंशंस होती है बेटा, ध्यान रखना, एनर्जी की या फिर वर्क की, एनर्जी की डायमेंशंस याद रखना, ये 112 और ये 122, ध्यान रखना, 122 कोड नंबर 112 और 122 याद रखना, बहुत जगह काम आता है, बहुत जगह, क्योंकि फोर्स और एनर्जी हर चैप्टर में मिलेगी आपको फिजिक्स का, है ना, तो यहाँ पे m1 L2 T-2 ऐसे याद रखना बेटा, ठीक है। तो ये 112 लिख दिया मैंने, ये 122, 112 और a और t इनकी डायमेंशंस रख दिया। अब यहां से मैं कंपैरिजन करूं तो देखो पहले इनका एक साथ लिखो यहां से, तो m की पावर a आ गया, a मल्टीप्लाई, इधर है नहीं मास, ठीक है, फिर l की पावर यहाँ पे a आ गया प्लस का, यहाँ पे b आ गया, फिर यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है, फिर t की बात करें हम तो यहाँ पे माइनस का 2a आ गया, ये पावर मल्टीप्लाई करके लिखना है, यहाँ पे -2 आ गया, ये यहाँ पे आ गया माइनस का 2b आ गया, ठीक है, और यहाँ पे आ गया प्लस का c आ गया, और इसके बराबर रखना है m1 L2 T-2, इसको हम कंपेयर करेंगे। अब देखो मास का मास के साथ कंपेयर करना है ना यहाँ पे, तो
तो मास की पावर कंपेयर करें तो ए की वैल्यू साफ साफ दिख रही है, 1 आ गई है ना। अब यहाँ पे एल की पावर कंपेयर करें तो a प्लस बी इक्वल टू कितना आना, 2 चाहिए, और a हमारा 1 है तो b कितना आ गया यहाँ से, वो भी 1 आ गया है, ठीक है, क्योंकि a हमारा 1 है तो b की में वैल्यू में रख दो इक्वेशन में, ठीक है। अब c की बात करें हम तो c t में उलझा हुआ है, तो यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं इसकी पावर, है ना, इसकी पावर से। तो यहाँ पे माइनस का 2 बराबर में क्या रखेंगे, 2a 2b प्लस का c, है ना। a और b की वैल्यू आपको पता ही है, 1 1 है ना, तो 1 1 पुट करो तो माइनस का 4, इधर गया प्लस का 4, प्लस का 4 माइनस का 2, तो c की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, c की वैल्यू 2 आ गई है, ठीक है। तो ये a b c की वैल्यू इसमें पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो देखो f1 a1 t की पावर 2, 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 ये आंसर आ रहा है आपका, ठीक है। तो ऐसे करेक्ट करना है आपको, तो ध्यान रखना ये आपका एमएलटी का यूज वाले कॉन्सेप्ट से आया है, ध्यान रखना ही, ओके। नेक्स्ट ये देखो क्वेश्चन नंबर 16, ये आपके 2021 में आया है। स्क्रू गेज है, स्क्रू गेज की रीडिंग यूज मेजर करना है अपने को। मेन स्केल की रीडिंग ये दे रखी है, सर्कुलर डिविजन्स आपको 52 दे रखे हैं। 1 mm ऑन द मेन स्केल रीडिंग इज कॉरस्पॉन्डिंग टू 100 डिविजन्स, ठीक है। ये आपके काम आएगा लिस्ट काउंट निकालने के लिए, ठीक है। डायमीटर ऑफ द वायर अबाउट डेटा, ठीक है। तो अच्छा ठीक है, ध्यान रखना इसमें डायमीटर आपको बताना है, ठीक है। ये डायमेंशंस वगैरह दे दिए मेन स्केल की रीडिंग वगैरह की, ठीक है। तो उसका डायमीटर मतलब एक्चुअल में स्क्रू गेज क्या करता है, डायमीटर को मेजर करता है, तो उसकी रीडिंग बतानी है। अच्छा सर्कुलर के लिए या फिर स्क्रू गेज के लिए जब रीडिंग लिखते हैं ना हम बेटा, तो इस रीडिंग का फॉर्मूला क्या आता है हमारा, MSR प्लस CSR, है ना, MSR प्लस CSR, ठीक है, CSR आती। अब CSR को क्या लिखते हो, यहाँ पे कुछ एरर होता है तो उसको भी प्लस माइनस करते हैं हम, ठीक है, माइनस करते हैं एरर तो, लेकिन एरर तो है ही नहीं, है ना। तो CSR, अब CSR को क्या लिखते हो बेटा, यहाँ पे लिखते हो CR मतलब सर्कुलर रीडिंग मल्टीप्लाई लिस्ट काउंट प्लस MSR, ऐसे रीडिंग लिखते हो आप कि MSR मेन स्केल की रीडिंग और सर्कुलर रीडिंग मल्टीप्लाई लिस्ट काउंट। CSR में CR प्लस LC होता है, लिस्ट काउंट होता है। और लिस्ट काउंट का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, लिस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स, है ना, नंबर ऑफ डिवीजन होता है ऐसे। तो यहाँ पे आपको कुछ दे रखा है, लिस्ट काउंट नहीं दे रखा है, तो लिस्ट काउंट पहले फाइंड कर लो, 1 mm अपॉन 100 डिवीजन, तो ये mm में आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा 1 अपॉन 100, इसका मतलब लिस्ट काउंट कितना आ गया तुम्हारा 0.01, ओके, ठीक है। MSR दे ही रखा है तुम्हें 0 है, ठीक है। CSR तुम्हें दे रखा है कितना है 52 है, 52 डिविजन्स है, ओके। MSR तुम्हें 0 दे रखा है, ठीक है। आ जाओ आंसर निकालते हैं सिंपल, रीडिंग की वैल्यू कितनी है 0 प्लस 52 डिवीजन से लिस्ट काउंट कितना आ गया तुम्हारा 0.01। 91% केसेस में आपका CSR जो है मतलब स्क्रू गेज है, स्क्रू गेज में लिस्ट काउंट 0.01 ही रहेगा लगभग, ठीक है। तो 0.01, तो यहाँ पे कितना है 0. प्लस ये आ गया तुम्हारा 0.52, ठीक है, 0.52, और ये फाइनल आंसर आ गया 0.52। लेकिन आंसर ए नहीं है, ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि ये किस में आया है बेटा, mm में आया है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे mm में दे रखा था, ये भी mm में दे रखा था, तो हमारा आंसर किस में आया, mm में। आंसर में यहाँ पे देखो सेंटीमीटर में है, तो ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। यहाँ पे है mm में, तो इसका मतलब सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, 0.10 का डिवाइड दे दो तो उसमें सेंटीमीटर में आ जाएगा, तो 0.52 सेंटीमीटर, है ना। तो ये कौन सा आंसर है, डी। तो बेटा डी करेक्ट रहेगा आपका, ना कि ए, है ना। ऐसे छोटे छोटे चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी आपको बारीकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां से यूनिट डायमेंशन में बहुत एक दो क्वेश्चन आते हैं, है ना, हर साल 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो 4 into 3 12 नंबर का एक ही चैप्टर है, ध्यान रखना यहाँ पे सीधा सीधा। चलो 2021 में क्वेश्चन आया था ये, इसमें बोल रहा है E अपॉन जी की डायमेंशन बताना आपको। ये बोल रहा है कि E अपॉन जी किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसकी MLT बताना है आपको, ठीक है। E क्या है यहाँ पे, एनर्जी है, और G क्या है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट है। एनर्जी का मैंने बताया अभी कोड नंबर 122, तो कोड नंबर 122 की MLT कितनी है, M1 L2 T-2, ठीक है। और ग्रेविटी कांस्टेंट की तुम्हें डायमेंशन भूल जाओ तो फोर्स का, ग्रेविटेशन का फॉर्मूला याद रखो, F इक्वल टू G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, है ना। तो यूनिट से याद रख सकते हो, है ना। तो यहाँ पे फोर्स इक्वल टू ये होता है G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे G की फॉर्मूला बनाओ तो क्या लिखोगे, F R स्क्वायर अपॉन M1 M2,
अब इसका क्या है, देखो फोर्स न्यूटन में है ना, तो फोर्स की एमएलटी याद है तुम्हें, यहाँ पे मीटर स्क्वायर में है, ठीक है, तो ये मीटर स्क्वायर में और ये केजी स्क्वायर में है ना, तो केजी स्क्वायर की एमएलटी क्या लिखोगे m2, तो यहाँ पे रख दो और फोर्स की तुम्हें पता ही है, तो इसकी एमएलटी क्या आ जाएगी बेटा m1 L1 T-2 112 कोड नंबर 112 और L स्क्वायर L2 अपॉन मीटर स्क्वायर। तो G की एमएलटी कितनी आ गई बेटा, यदि आप भूल भी जाओ तो ऐसे निकाल सकते हो आप, ठीक है, जैसे मैंने अभी निकाला। तो और मैक्सिमम टाइम है, हमें याद थोड़ी रहते हैं, तो फॉर्मूला याद रखो, फॉर्मूले से आप एमएलटी निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हुआ m की पावर -1 और 2 आ गया ना, यहाँ पे L2 L3 आ गया ये, और t की पावर -2 आ गया। इन दोनों का डिवाइड दे दो, इसका और इसका, ठीक है, दोनों का डिवाइड दो तो E अपॉन जी इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे m1 L2 T-2 डिवाइड वे m की पावर -1 t की पावर 3 L की पावर 3 और t की पावर -2, ये -2 गया पूरा, यहां से 1 गया तो 1 बच गया यहाँ पे, और ये यहाँ पे ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो m2 L की पावर -1 और t आपका 0, कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, m2 L-1 t की पावर 0, फर्स्ट ऑप्शन मैच हो रहा है बेटा, ठीक है, समझ गए, ऐसे आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2020 से स्ट्रेस की यूनिट पूछ रहा है, वो एमएलटी पूछ रहा है। स्ट्रेस क्या होता है बेटा, स्ट्रेस प्रेशर जैसा होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है ना, स्ट्रेस प्रेशर जैसा होता है बेटा, याद रखना, स्ट्रेस का फॉर्मूला याद रखना, फोर्स अपॉन एरिया है ना, तो फोर्स इसका 112 और ये L2, अरे 112 कोड नंबर 112, देखो मैं बोल रहा हूं कोड नंबर 112 और 122 याद रखो, बहुत जगह काम आता है तुम्हारा, ठीक है। तो यहाँ पे अपने आप ही पता चल रहा है कि m1 L1 T-2 डिवाइड में L2 क्या यूनिट आ जाएगी, L2 से ये गया तो हमारा 1 बच गया डिवाइड में, तो फाइनल क्या आएगा m1 L-1 T-2, ऊपर गया तो कैंसिल आउट हो गया ना वो, तो अपना किस में मैच हो रहा है, m1 L-1 T-2, ये सी ऑप्शन मैच हो रहा है अपना बेटा, ठीक है, सिंपल, ऐसे कर सकते हो ना, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं कई बार। अच्छा लेकिन ध्यान रखना, बारीकी से ध्यान रखना, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जो पीवाईक्यूज कर रहे हैं ना, इनमें आपको पता चलता रहेगा कि छोटी छोटी चीजों में है ना ध्यान रखना है अपने को, है ना, बाकी इसके बाहर कोई क्वेश्चंस नहीं आते, ऐसे आते हैं या तो एरर से पूछेगा या एमएलटी से पूछेगा या एप्लीकेशन ऑफ एमएलटी से पूछेगा, बस 3 टॉपिक अच्छे से याद रखो। इसके अलावा 2 टॉपिक आपके वर्नियर और स्क्रू गेज, वर्नियर और स्क्रू गेज के जो रीडिंग लेने के तरीका है वो याद रखो बस, इसके अलावा कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन यहाँ पे टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर, ध्यान रखना सिग्निफिकेंट के अकॉर्डिंग आंसर देना है, द वैल्यू ऑफ द 9.99, और अभी इससे पहले ये क्वेश्चन आया भी था, पहले भी आ गया क्वेश्चन, ऐसा ही वापस आ गया, तो वही बोल रहा हूँ कि एरर्स वगैरह से इनसे सिग्निफिकेंट इनसे ही आएगा मेन टॉपिक जो भी अपने, तो यहाँ पे 9.99 है, ठीक है, और यहाँ पे 0.0099 है ना, तो इसका आंसर कितना आना चाहिए तुम्हारा, यहाँ पे 0 हुआ तो यहाँ पे 10 में से 9 गया तो 1, 10 में से 9 गया तो 1, और यहाँ पे 8, ठीक है, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 9, ठीक है। हमारा इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितना था, इसमें सिग्निफिकेंट बेटा सिर्फ 3 था, ठीक है, इसमें सिग्निफिकेंट कितना था बेटा, इसमें सिग्निफिकेंट देखो डेसिमल के बाद में जो भी नंबर आता है नॉन डिजिट उसको भी काउंट करते हैं, तो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे ध्यान रखना 2 और 2 4, सिग्निफिकेंट 4 आ रहा है ना, ठीक है, तो डेसिमल के बाद वाले काउंट और इसलिए सिग्निफिकेंट 4। हमें जब प्लस माइनस करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो लिस्ट, इसमें से लिस्ट कौन सा है उसका सिग्निफिकेंट के अकॉर्डिंग आंसर देते हैं, चाहे वो मल्टीप्लाई हो या वो एड सब्ट्रैक्ट हो, है ना, तो यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे हमने क्या किया, सिग्निफिकेंट लिस्ट वाला कौन सा है, ये है लिस्ट, है ना, ये लिस्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग मतलब 3 आंसर तक देना अपने को, तो 1 2 3, तो 3 तक आंसर देना है, तो मतलब 9.981, 1 का कोई अप्रोक्सीमेशन होगा नहीं, वो इधर की ये नंबर चेंज हो जाए ऐसा कुछ होगा नहीं, तो हमारा फाइनल आंसर ये आएगा, क्योंकि इसका सिग्निफिकेंट लिस्ट रखना है और सिग्निफिकेंट लिस्ट कितना 3, तो इसमें 3 तक आंसर देना है, तो कौन सा आंसर दिख रहा है आपको, ए आंसर दिख रहा है, साथ इसमें 4 है, इसमें 2 है, इसमें 5 है, इसमें 3 है, तो 3 वाला सिग्निफिकेंट वाला आंसर आएगा आपका, ठीक है, ऐसे देखने बेटा। चलो नेक्स्ट देखते हैं आगे,
2020 में ही। ये देखो स्क्रू गेज का, मैंने बोला ना 4 टॉपिक अच्छे से क्लियर रखना आप अपने पास। स्क्रू गेज है, यहाँ पे लिस्ट काउंट कितना दे रखा है 0.01, ठीक है भाई, लिस्ट काउंट दे दिया आपके पास 0.01 है, ठीक है। और नंबर ऑफ डिवीजन है, नंबर ऑफ डिवीजन कितना आ गया, नंबर ऑफ डिवीजन आ गया आपका 50, ठीक है, सर्कुलर स्केल पे है, ठीक है। द पिच ऑफ द स्क्रू गेज, ओके, इसमें पिच पूछा है, अरे पिच का फॉर्मूला अभी तो बताया, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजन इक्वल टू क्या होता है बेटा, लिस्ट काउंट होता है, यही तो फॉर्मूला बताया था मैंने अभी, है ना। CSR में क्या लिखते हैं, CS इंटू LC, लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला इसके लिए क्या होता है, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजंस, है ना। तो पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन, पिच पूछ रहा है, सिंपल क्वेश्चन है ना। लिस्ट काउंट है अपने पास 0.01 इक्वल टू पिच पूछ रहा है आपसे, नंबर ऑफ डिवीजन 50 है, मल्टीप्लाई कर दो यार, पिच इक्वल टू कितना आया 0.50, ये आ गया। ये किस में आया है ये भी ध्यान रखना आप, ये किस में आया, mm में, ठीक है। तो ये mm में है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे mm में कौन सा आंसर आ रहा है, ये आ रहा है आंसर 0.5 हो गया ना, ठीक है, वेरी गुड, एक ही दिख रहा है वैसे 0.5 वाला, ठीक है। तो ऐसे सिंपल कई क्वेश्चंस आते हैं, बस ऐसे लगेगा कॉम्प्लिकेटेड बट होता नहीं है कॉम्प्लिकेटेड। अब देखो सबसे सिंपल क्वेश्चन, थर्मल कंडक्टिविटी। अब थर्मल कंडक्टिविटी का सिर्फ फॉर्मूला याद रखना था आपको, है ना, और आप ये क्वेश्चन इजीली कर सकते थे, ठीक है। देखो थर्मल कंडक्टिविटी में हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं हम कि जो हीट करंट होता है वो Q/T होता है ना, और कंडक्शन के लिए थर्मल कंडक्टिविटी उसमें आती थी, उसका फॉर्मूला क्या होता था हमारा KA डेल्टा T अपॉन L, ठीक है। तो ये फॉर्मूला था हमारा हीट करंट का, है ना। तो यहाँ पे ये क्या होती थी, यहाँ पे हीट होती थी, हमारी एनर्जी होती थी, ये हमारा टाइम होता था, ये हमारा टेम्परेचर होता था, है ना। तो बस ये फॉर्मूला याद है तो आराम से कर सकते हो। अच्छा, तो ये किस में आया, जूल पर सेकंड, ठीक है। और ये क्या है, के, इसकी यूनिट निकालनी है हमें, इंटू ए यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये मीटर स्क्वायर इंटू टेम्परेचर केल्विन में, डिवाइड में लेंथ किस में, मीटर में, 1 मीटर से 1 मीटर कट गया तो केल्विन मीटर आ गया। जूल पर सेकंड को क्या बोल सकते, देखो वॉट जूल वगैरह इसमें दे रखा है ना। तो देखो ऑप्शन ये तो मैच हो रहा नहीं है, जूल पर सेकंड मीटर केल्विन, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, मतलब इसको लिखे तो हम जूल सेकंड इनवर्स और मीटर इनवर्स और केल्विन इनवर्स, ऐसा कोई है नहीं है। देखो जूल मीटर के इनवर्स ये नहीं है, ठीक है। तो जूल पर सेकंड को हम वॉट भी तो बोलते हैं, तो वॉट बोल दिया यहाँ पे, और ये मीटर केल्विन, तो यहां से के की वैल्यू, ये केल्विन है, ये कांस्टेंट है, ध्यान रखना, है ना। तो ये केल्विन है, तो ये दोनों नीचे जाएंगे तो वॉट पर मीटर केल्विन, ये आपके के की वैल्यू आ गई थर्मल कंडक्टिविटी की। तो थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट क्या हो गई, वॉट मीटर इनवर्स के इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो ये अब ये देखो ये तो मैच हो रही नहीं है कहीं पे, है ना, तीनों में, बट ये मैच हो रही है, ये कौन से में मैच हो रही है, इसमें। बस इतना सा दिमाग लगाना था तुम्हें, समझ गए, वेल एंड गुड। चले आगे, चलो भाई। अच्छा अब देखो इसमें, यहां पे ये भी सिंपल क्वेश्चन है, 2019 में आया आपके पास, ठीक है। x इक्वल टू यहां पे दे रखा है a स्क्वायर b की पावर 1/2 c की पावर 1/3 और डॉट d की पावर 3, ऐसे हैं। अब देखो इसके अंदर सिंपल सा है, आपको एरर निकालने के लिए परसेंटेज एरर में, मतलब परसेंटेज एरर के लिए जो डेल्टा x लिखते हैं या फिर डेल्टा y, जो भी क्वांटिटी का निकाल रहे हो उसका फॉर्मूला लिख दिए ना तुम तो इजी हो जाएगा। अब मैंने बोला है कि मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, एरर ऑलवेज एडेड, ध्यान रखना। अब इसको मैं सही तरीका बनाऊं इसका, तो a की पावर 2, b की पावर 1/2, c की पावर -1/3 और d की पावर 3, है ना। ये सब मल्टीप्लाई में है, ये सब मल्टीप्लाई में है। तो ऐसा एग्जैक्ट इक्वल टू ये आ रहा है, इसका मतलब अब इसका डेल्टा x लिखे हम, डेल्टा x अपॉन x लिखे, है ना। तो क्या लिखेंगे, देखो 2 आगे आ जाता है हमारा, 2 डेल्टा a अपॉन a प्लस हाफ आगे आ गया डेल्टा b अपॉन b प्लस, अब देखो यहां पे तुम बोलोगे सर माइनस का हो गया, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है ना, तो ये नेगेटिव आना चाहिए यहां पे, नहीं, ध्यान रखना, यही चीज ध्यान रखना अपने को, जब भी डिवाइड वाली कोई चीज है तो एरर ऑलवेज एडेड, एरर गलती करोगे
तो वो तो गलती एड ही होगी, ऐसे नहीं गलती से गलती मिट जाती है, ऐसा नहीं होता एरर में, ध्यान रखना, गलती प्लस होती है, ध्यान रखना हमेशा। तो एरर ऐड होता है, ऑलवेज एडेड है ना, तो 1/3 डेल्टा सी अपॉन सी प्लस 3 इंटू डेल्टा डी अपॉन डी। ओके, तो अब यहाँ पे डेल्टा एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू निकालेंगे, परसेंटेज एरर निकालना है, मल्टीप्लाई इसमें 100 कर देना, ठीक है, इंटू 100, तो 100 से पता चल जाएगा। अब देखो 2, अच्छा इसका 100 का मल्टीप्लाई मतलब सबसे करोगे तो यहाँ पे ये इसका ऑलरेडी परसेंटेज एरर दे रखा है, देखो ए का 1%, मतलब ए का 1% का मतलब ये है डेल्टा ए अपॉन ए की वैल्यू दे रखा है, आपको ध्यान रखना इसकी वैल्यू दे रखा है कितनी, 1%, इस नंबर की वैल्यू ये दे रखा है, इसका मतलब ये होता है, ध्यान रखना, तो ये 1 दे रखा है, ओके कोई दिक्कत नहीं, हाफ इंटू डेल्टा बी अपॉन बी की वैल्यू दे रखा है 2, ठीक है, प्लस डेल्टा 1/3 की वैल्यू 3, तो 1/3 इंटू 3, ठीक है, प्लस 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 इंटू 100 का डिवाइड कर चुका हमारा, क्योंकि सब में परसेंटेज हटाएंगे तो 100 लगाएंगे ना यहाँ पे, ठीक है, ये 100 भी लगा दो परसेंटेज हटा के, इंटू 100 है, तो 100 का तो 100 अपने आप ही कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आंसर आ गया बेटा, देखो 3 इंटू 12 1 और ये वो कट ही गया हमारा, तो 2 है ना, तो यहाँ पे आ गया आपके पास 2 + 1 + 1 + 12 कितना आया 4 और 12 16, तो 16% आंसर आ गया बेटा आपका, ठीक है, वेल एंड गुड, ऐसे करना है आपको, ओके। चलो भाई नेक्स्ट, एक क्वेश्चन नंबर 23, ये देखो नीट में 2019 में ओडिशा वाले एग्जाम में था, ये अच्छा क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन फिर वापस भी रिपीट हुआ था अपने भी इधर, है ना, तो ये अब देखो यहाँ पे है वर्नियर स्केल, हो सकता है इस बार वर्नियर स्केल से आए क्वेश्चन, पिछली बार नहीं आया था, है ना, तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, तो वर्नियर स्केल ढंग से पढ़ के जाना बेटा, है ना। तो देखो यहाँ पे बोल रहा है मेन स्केल रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर एन डिवीजन पर सेंटीमीटर, ठीक है, एन डिवीजन है पर सेंटीमीटर है, ठीक है, मतलब 1 MSD की वैल्यू आपको दी हुई है, एन नंबर ऑफ डिवीजंस कोइंसाइड विथ n-1, ओके, तो देखो यहां पे क्या हो रहा है, n नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल, मतलब n डिवीजन है किसके, VSD के, तो n VSD इक्वल टू कितना हो गया, n-1 इंटू MSD, इतने MSD के बराबर है आपको, वही है यहाँ पे लिस्ट काउंट, वर्नियर स्केल में ध्यान रखना, लिस्ट काउंट निकालना है तो MSD माइनस VSD करके ही निकालते हैं हम, ठीक है, तो यहाँ पे 1 VSD की वैल्यू निकाल लो, फिर वैल्यू पता चल जाएगी हमें लिस्ट काउंट की कि कितना लिस्ट काउंट है, ठीक है। अब फिर लिस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर स्केल इज, तो लिस्ट काउंट ही पूछ रहा है वो, ठीक है भाई, निकालते हैं हम, ध्यान रखना यहाँ पे ये इसका मतलब है, यहाँ पे MSD की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे 1 MSD इक्वल टू ये दे रखा है नंबर ऑफ n डिवीजन पर सेंटीमीटर है ना, तो 1 MSD इक्वल टू मतलब 1 इक्वल टू लेंथ के अकॉर्डिंग देखें तो 1 MSD की वैल्यू है 1/n, ये बोल रहा है इस लाइन का मतलब, ध्यान रखना, ठीक है, तो 1 MSD की वैल्यू भी ये हमें पता है। चलो यहाँ पे पहले VSD निकालो, तो 1 VSD निकालोगे तुम पहले, तो 1 VSD क्या होगा, n का डिवाइड देना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा n-1 इंटू MSD अपॉन n आ जाएगा, n आ गया ना, तो 1 VSD हो गया। अब लिस्ट काउंट हमें देखना है तो हम क्या लिखते हैं, MSD माइनस VSD, अच्छा 1, चलो ठीक है वो तो बात एक ही आएगी, MSD माइनस VSD, ठीक है, 1 MSD में से 1 VSD माइनस कर दो तो अपने आप ही लिस्ट काउंट की वैल्यू पता चल जाएगी तुम्हें। तो यहाँ पे 1 VSD की जगह हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो 1 MSD माइनस 1 VSD की वैल्यू ये है पूरी की पूरी, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो n-1 अपॉन n इंटू MSD, ठीक है, MSD कॉमन ले लो आप एक तरह से, MSD कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा हमारा 1 माइनस, अब इसको हम ओपन करें हम, तो यहाँ पे ओपन करेंगे तो माइनस का साइन इनको प्लस कर देगा, ध्यान रखना। चलो एक बार n का डिवाइड दे लेते हैं हम, तो 1 माइनस 1 अपॉन n आ गया ये, ठीक है, ये ऐसे आ रहा है। अब इसको सोल्व करो एक बार इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस 1/2, तो ठीक है, तो MSD इंटू 1/n आ गया ये, और मैं बोल रहा हूँ 1 MSD कितना, 1 MSD का 1/n होता है, तो इसका मतलब 1/n इंटू 1/n, तो कितना आ गया 1/n स्क्वायर आ गया हमारा, ध्यान रखना। तो ये आया है आपका लिस्ट काउंट, समझ गए, तो 1/n स्क्वायर, ये देखो 1/n स्क्वायर, सी आंसर आ जाएगा आपका,
सिंपल। VSD 1 VSD किसके साथ कोइंसाइड हो रहा है वो लिखो, 1 VSD की वैल्यू निकालो, लिस्ट काउंट 1 VSD 1 MSD माइनस 1 VSD, VSD की वैल्यू डाल दो ऊपर से, ठीक है, दोनों को कैलकुलेट करो, लिस्ट काउंट आ जाएगा आपके पास, लिस्ट काउंट आ गया। और इसमें एक तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, एक आएंगे रीडिंग वाले, है ना, तो रीडिंग इक्वल टू क्या लिखते हैं हम, MSR मतलब मेन स्केल की रीडिंग प्लस VSR वर्नियर स्केल की रीडिंग, और VSR को क्या लिखते हो आप, वर्नियर स्केल की रीडिंग VS या फिर अपना जो भी है ना VS इनटू लिस्ट काउंट। वर्नियर स्केल की रीडिंग किसके साथ कोइंसाइड हो रही है वो मल्टीप्लाई लिस्ट काउंट, है ना। तो यहां पे ऐसे, तो एक तो ये न्यूमेरिकल टाइप का आता है और एक ये ऐसा वेरिएबल टाइप में ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके पास, तो दो टाइप के आएंगे वर्नियर कैलिपर के, ध्यान रखना आप, ठीक है। नेक्स्ट हाँ भाई नेक्स्ट देखो, 2018 में ये क्वेश्चन था आपका इसमें था एक स्टूडेंट एक डायमीटर मेजर करता है स्टील बॉल का, और स्क्रू गेज का जो लिस्ट काउंट है वो ये है, ठीक है, हमें LC दे दिया है 0.001 है, ओके। मेन स्केल रीडिंग 5 mm है, ठीक है, मेन स्केल MSR दे रखी है 5 mm दे रखी है, ओके। जीरो कैलकुलेट रीडिंग द डिवीजन ऑफ द 25 डिवीजन, ठीक है। सर्कुलर रीडिंग का मतलब CSR दे दिया है, CSR दे दिया है आपको, मतलब CS दे दिया है, CSR की जगह CS लिखो, CS दे दिया है, सर्कुलर रीडिंग की डिवीजन दे दिया है 25, CS की दे दिया है नंबर ऑफ डिवीजन, ठीक है, CS दे दिया है ये, और रेफरेंस लेवल से लेना है, ठीक है। इसमें एरर दे रखा है, इसमें एरर दे रखा है, देखो नेगेटिव एरर आ रखा है इसमें 0.0004 है, ओके। और करेक्ट द डायमीटर ऑफ द बॉल का करेक्ट डायमीटर आपको बताना है, आ जाओ, ठीक है, सिंपल है, आ जाओ। कैसे करोगे देखो, यहां पे हम अभी मैंने बताया था MSR प्लस CSR, सर्कुलर है तो CSR, वर्नियर है तो VSR, ठीक है। अब CSR को ओपन करोगे तो क्या लिखोगे, CS मतलब सर्कुलर जो भी आपका स्क्रू गेज है तो उसकी सर्कुलर जो भी स्केल है या फिर नंबर ऑफ डिवीजन है वो मल्टीप्लाई लिस्ट काउंट करेंगे। लिस्ट काउंट के लिए पिच वगैरह दे रखी तो ठीक है, पिच में नंबर ऑफ डिवीजन डिवाइड कर दो, अदरवाइज नहीं दे रखा तो डायरेक्ट वो लिस्ट काउंट दे देगा आपको, जैसे इस क्वेश्चन में डायरेक्ट लिस्ट काउंट दे दिया है आपको। अच्छा, इसमें जब भी एरर वगैरह होता है तो यहाँ पे प्लस माइनस करना पड़ता है, तो एरर को माइनस करना पड़ता है, तो यहाँ पे एरर माइनस करना पड़ेगा आपको, ठीक है, तो ये माइनस एरर भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे MSR, ठीक है, इक्वल टू, तो MSR तो आपको दे रखा है, कितना दे रखा है बेटा, ये दे रखा है आपको MSR ये 5 mm, ठीक है, ये 5 mm आ गया, ठीक है भाई। CS कितना है, CS आपका 25, ये है 25, है ना, नंबर ऑफ डिवीजन, ठीक है, ये दे रखा है इधर 25। लिस्ट काउंट कितना है बेटा, लिस्ट काउंट है आपका 0.001 माइनस एरर कितना है बेटा, अच्छा माइनस, अब देखो एरर ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ध्यान रखना यहाँ पे, माइनस का 0.004, ठीक है। तो आप इसको जब कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, 5 प्लस ये आ गया 0.003 है ना, 3 छोड़ के पॉइंट लगाना पड़ेगा तो 0.25, फिर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया 0.004, ऐसे एग्जैक्ट कैलकुलेशन में ध्यान रखना, मिस्टेक मत करना। तो यहाँ पे कितना आया, अच्छा ये आ गया है आपका। अब देखो यहाँ पे एक चीज तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये चीज जो आ रही है ना, ये और एरर तुम्हारा ये दोनों की दोनों सेंटीमीटर में है और ये भी सेंटीमीटर में है, ठीक है, बट ये आपका किसमें, मीटर में है, तो ऐड करने से पहले ध्यान रखना यदि आपने कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं कर दी है। तो ये देखो ये mm में है, अदरवाइज ये सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में, तो इसको भी सेंटीमीटर में ले लो, तो सेंटीमीटर में कितना लिखोगे 0.5 mm सेंटीमीटर, ठीक है, तो सेंटीमीटर लिखोगे तो यहाँ पे 0.5 लेना पड़ेगा तुम्हें, है ना, ठीक है, 0.5, तो 0.5 प्लस 0.025 प्लस 0.004 सब mm में है, कैलकुलेट कर लो, तो 0.5 टू 25 और 4 29 0.259, ठीक है, सेंटीमीटर में, ध्यान रखना सारी चीजें सेंटीमीटर में ले लिए तो सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में डी आंसर आ जाएगा आपका, ध्यान रखना, ठीक है। तो ऐसे एग्जैक्ट रीडिंग लेने के लिए ये करना ही पड़ेगा आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, 2017 में ये क्वेश्चन आया था आपके पास, इसमें था ए फिजिकल क्वांटिटी ऑफ डायमेंशन लेंस
डायमेंशन ऑफ द लेंथ कैन बी फॉर्म आउट द सी जी एंड ई स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन। ठीक है, वो ये बोल रहा है कोई फिजिकल क्वांटिटी है जो कोई भी एक्स वाई जेड मान लो, ठीक है, कोई फिजिकल क्वांटिटी है, वो किस किस पे डिपेंड कर रही है, सी पे, है ना, जी पे एंड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पे, ठीक है, इन पे डिपेंड कर रही होती है वो। ठीक है, तो अब आपके पास वही हम जैसे एबीसी की वैल्यू निकाल के वापस पुट करेंगे, पता चल जाएगा हमें। तो यहां पे हम ए मान लेते हैं, ए बी और सी। 2016, 17, 18 तीनों में अच्छे क्वेश्चंस आए थे, ध्यान रखना आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे x वही वापस कर लेंगे, एक ए बी सी तीनों पावर है ना, तो x इक्वल टू एक्स की पावर में आ जाएगा, ध्यान रखना यहाँ पे। तो सबसे पहले हम एबीसी की वैल्यू निकालते हैं, x इक्वल टू वही कोफिशिएंट मान लो। तो c क्या है बेटा, c आपके पास है लाइट की वेलोसिटी, इसकी डायमेंशन क्या होगी, m0 l1 t माइनस, या डायरेक्ट लिख लो अपना t की पावर -1। ए जी ग्रेविटी कांस्टेंट है, ग्रेविटी कांस्टेंट का फॉर्मूला तुम्हें अभी अभी मैंने बताया था, क्या होता था, एफ आर स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर, ये था ना हमारा। तो यहां पे हमारे पास m1 l1 t माइनस 2, ठीक है, इंटू l2 अपॉन kg m2। तो यहां पे आपके पास आ रहा था m-1 l3 t माइनस 2, 132 के आसपास है आपके पास। ठीक है, तो m1 l1 m1 m की पावर -1 l की पावर 3 t की पावर -2, t की पावर -2 और ये b। ठीक है, g की वैल्यू पता चल गई। अच्छा ये अब ये देखो, ये आपने इलेक्ट्रोस्टेट में सुना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वहां से भी पता रख सकते हो आप, है ना। तो वो भी एक के ई कांस्टेंट अपना है ना, उसमें क्या ऐसा होता था, यहाँ पे मीटर की जगह वहां पे एम्पेयर आ जाता, ध्यान रखना। चलो यहां से मैं बताता हूं इसका कि इसके डायमेंशंस क्या लिखोगे आप। तो इसके डायमेंशन देखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आप क्या बोलते हो, और के क्या हो, फोर्स के फॉर्मूले में आता है, तो ऐसे याद रख लो, है ना। मल्टीप्लाई इसमें ई स्क्वायर करना है, ई स्क्वायर है ना, ई क्या है, चार्ज है, तो ई स्क्वायर करना है अपने को। तो हम के ई स्क्वायर की डायमेंशन निकाले, तो हमें पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या था हमारा, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे क्यू क्या है, ई है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ना, तो एफ आर स्क्वायर इक्वल टू के क्यू स्क्वायर, है ना, के ई स्क्वायर लिख लो। तो एफ की डायमेंशन आपको पता है, आर स्क्वायर की डायमेंशन आपको पता ही है। तो ये वाली जो डायमेंशन है ना, ये एक्चुअल में ये किसको दिखा रही है, ये के ई स्क्वायर को ही दिखा रही है, सिंपल है ना, ऐसे सोचो दिमाग लगा के। तो ये के स्क्वायर ना, ये एमएलटी उसी को दिखा रही है। तो इसकी एमएलटी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे m1 l3 और t की पावर -2, ये c हो गया हमारा, ध्यान रखना ऐसे। ठीक है, और ये किसकी डायमेंशन बता रही थी, ये x किसको रिप्रेजेंट कर रहा था यहाँ पे, द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द डायमेंशन लेंथ डायमेंशन ऑफ द लेंथ, ध्यान रखना। तो ये x क्या है हमारा, लेंथ है, ध्यान रखना ये। तो इसकी डायमेंशन क्या लिखते हो आप, m0 l1 t0, है ना, t0, ये इसकी एमएलटी लिखना पड़ेगा क्योंकि ये लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पे हम कंपैरिजन करें, m की पावर तो 0 है, तो 0, a की पावर 0 हो गया यहाँ पे, b और प्लस का c, तो यहाँ पे b बराबर c आ गया, है ना भाई, देखो माइनस और ये प्लस। तो m की वैल्यू को मैंने कंपेयर किया, तो ये आ गया हमारे पास। दूसरी इक्वेशन कहां से मिल जाएगी, l को कंपेयर करो, l की पावर 1, तो 1 बराबर l a l 3b l 3c, ओके। यहां पे a और b c बराबर है, ठीक है। अब अजी एक इक्वेशन और बना लेते हैं हम, लास्ट वाला t0 के लिए। तो ये 0 बराबर, यहाँ पे t क्या है, माइनस का a, यहाँ पे t कितना है, माइनस का 2b, और यहाँ पे कितना है, माइनस का 2c आ गया। ठीक है, तो ये आपकी एक यूनिट बन गई, आपकी एक वो बन गई, a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन आपकी ये है, a प्लस 3b प्लस 3c इक्वल टू 1,
और ये है आपके a प्लस 2b प्लस 2c। ए बी और सी को एक ही लिख सकते हो आप, तो यहां पे क्या लिख सकते हैं हम, ए प्लस 6b लिख दो यहां पे, और यहां पे 2 2 4 बी लिख दो, और a इक्वल टू, तो एक बराबर 0 और इसके बराबर 1, यहां पे 0 था, ध्यान रखना, ठीक है, इसमें 0 था, ठीक है। अब यहां से कैलकुलेट कर लो, प्लस माइनस करो तो यहां पे माइनस कर लिया, तो यहां पे प्लस करो तो यहां पे क्या आएगा 6b, अच्छा कट के आ गया ये तो कट, इसको काटना है ना अपने को, तो यहां पे गड़बड़ हो जाएगा। b इक्वल टू सी है ना, तो b इक्वल टू सी पुट करो, एक बार b इक्वल टू सी पुट कर दिया हमने, इधर भी b इक्वल टू सी पुट करो, तो 2 2 4 4c आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करो, इस इक्वेशन को आपको 4 से, 4 का मतलब 2 और 4 में इसको 2 6 12, 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से, ठीक है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था ये, ध्यान रखना, इसमें कैलकुलेशन भी ध्यान से करनी है अपने को, है ना। तो यहाँ पे आया है आपके पास, इससे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया 2a प्लस 12b इक्वल टू 2, और ये यहाँ पे आ गया 3 माइनस का नहीं 3a प्लस 12b इक्वल टू 0, तो इनको प्लस माइनस करो तो माइनस कर दो इनको, तो 2a, तो माइनस का a इक्वल टू, ये कट गया पूरा, तो माइनस का मतलब 2 आ जाएगा यहाँ पे, तो a की वैल्यू माइनस का 2 आ गई, ठीक है, माइनस का 2 आ गई। तो किसी भी इक्वेशन में आप डालोगे यहाँ पे a की जगह 2 डाल दो, a की जगह 2 डाल दो यहाँ पे, या फिर किसी भी इक्वेशन में डाल दो, इसमें डाल दो या फिर इसमें डाल दो, ठीक है। तो a की जगह माइनस का 2 प्लस का 6b इक्वल टू 1 इंटू 2, ये आया आपका, ठीक है। तो ये 2 उधर गया तो 4, तो 6b इक्वल टू 2 और ये 4 हो गया, तो b इक्वल टू कितना आया 2y3 आ गया, तो 2y3 आ गया भाई, ध्यान रखना b की वैल्यू, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है ये, ध्यान रखना। तो b इक्वल टू c है, तो a b c की वैल्यूज आ गई। अब यहाँ पे पुट करो आप a की वैल्यू है आपकी माइनस का 2, तो यहाँ पे a की वैल्यू माइनस का 2, c की वैल्यू माइनस का 2, और g की वैल्यू कितनी है 2y3, g और ये 2y3 है अपना, g और e अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की पावर कितनी है 3 अपॉन 2, 2 अपॉन 3 है। तो इसमें से कौन सा मैच हो रहा है, देखो सी स्क्वायर इसमें भी है और इसमें तो नहीं है, तो ये तो कैंसिल आउट ही हो गया, ठीक है, या तो ये होगा या ये होगा। अब ये आ रहा है a प्लस 6b इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू माइनस का 2, ठीक है, और प्लस का 6b इक्वल टू 1, है ना। तो यहाँ पे b, अच्छा हाँ सही है, वो मैंने 2 इधर से ले लिया था, हाँ गलत कर दिया था पहले, तो यहाँ पे 2, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी 1/2 आएगी आपकी वैल्यू, 1/2 ध्यान रखना, तो 1/2 a की वैल्यू तो ठीक है 1/2, तो देखो 1/2 किस में आ रहा है, ये a की वैल्यू 1/2 इसमें यही आ रहा है, तो आपका डी आंसर आएगा बेटा, ध्यान रखना, क्योंकि b और c दोनों की वैल्यू कितनी आ रही है 1/2, ठीक है, क्योंकि यही c की वैल्यू होगी, तो 1/2 आएगी। तो ऐसे कैलकुलेशन करनी थी इसमें, ठीक है। चलो अब आता है नीट 2016, ये अच्छा क्वेश्चन था, ये भी 2017 में भी अच्छा था, इसमें भी अच्छा है, ठीक है। डायमेंशंस ऑफ द लेंथ, ये देखो 17 में भी ऐसा ही क्वेश्चन आ गया जैसे 16 में आया था, तो BYQs ही अपने क्वेश्चंस बनाते हैं, ध्यान रखना। लेंथ है जो आपके प्लांक कांस्टेंट पे डिपेंड करती है, और लाइट की वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, और ग्रेविटी कांस्टेंट पे डिपेंड करती है। अभी अभी ऐसा ही क्वेश्चन करके आए थे हम, है ना, तो इनकी पावर वापस a b c मान लो, ठीक है। तो प्लांक कांस्टेंट आपको पता होगा, इसकी यूनिट आपको नहीं पता तो ध्यान रखना, मॉडर्न फिजिक्स में हम पढ़ते हैं इक्वल टू h न्यू, है ना, और न्यू को क्या लिखता हूं c अपॉन लैम्बडा, तो c क्या है मीटर पर सेकंड में,
है ना, मीटर पर सेकंड होती है लाइट की वेलोसिटी, और ये मीटर में होती है। तो यहाँ पे मीटर से मीटर कट गया अपना, तो टाइम ही आती है यहाँ पे। तो ई एनर्जी है 122 याद रखते हैं, m1 L2 t-2, और यहाँ पे टाइम इधर गया, सेकंड इनवर्स है ना, टाइम इधर गया तो t की पावर 1। तो h की mlt ये आ जाएगी, h की mlt क्या आ जाएगी, m1 t2 और L2 t2, L2 हो गया, और t, अच्छा t का 1 हो गया यहाँ पे, माइनस का 1, ये t2 हो गया, ये m1 हो गया। तो h की mlt ये आ गई हमारी 1 2 -1 हो गई। और दूसरा कौन सा, ग्रेविटी कांस्टेंट, ग्रेविटी कांस्टेंट की अभी हम पढ़े थे 131 ऐसे कुछ आ रही थी ना, याद नहीं आती याद तो FR² से याद रख लो, 112, ठीक है, इंटू R² L2 अपॉन ये kg², तो मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे एक कट गया तो आया हमारा m1 L3 t-2, 132, ठीक है, ग्रेविटी कांस्टेंट की। जो भी कांस्टेंट है ना जितने भी फिजिक्स में, उनकी एमएलटीज निकाल नहीं रहा भाई, बहुत काम की है, ध्यान रखना, ठीक है। ये आ गया, और क्या था, लाइट की वेलोसिटी, वो तो हमें पता ही है, चलो ठीक है। तो यहाँ पे लिखो एल की यूनिट क्या है, m0 L0 t0, और इसमें क्या लिखोगे, m की पावर यहां पे है m की पावर 1, L की पावर 2 और t की पावर -1, a c L1 t-1, g 132 m1 L3 t-2, c, है ना। यहां पे कंपेरिजन करें हम तो 0 इक्वल टू a, b है नहीं, c प्लस का c, यहां पे -1 आएगा, ध्यान रखना, m2 यहां पे रहता है तो माइनस का 1 आएगा यहां पे, ठीक है। तो ये माइनस का, इसमें ध्यान रखना, छोटी सी गड़बड़ आपका क्वेश्चन चेंज कर देगी पूरा, ध्यान रखना, a माइनस का c, एक इक्वेशन आई। दूसरी इक्वेशन l, लेंथ को तो दिखाई रहा ना, l की पावर 1, तो यहाँ पे लेंथ को, यहाँ पे मास को कंपेयर किया है हमने, ठीक है, यहाँ पे लेंथ को कर रहे हैं हम। तो m इक्वल टू यहाँ पे कितना आया, 2a, फिर यहाँ पे कितना आया प्लस का b, फिर यहाँ पे कितना आया प्लस का 3c, ठीक है। यहाँ पे a बराबर हमने देख लिया था, a बराबर c आ गया यहाँ पे। फिर लास्ट वाला t0 कर लो, t0 टाइम को हम कंपेयर करें, हम टाइम की एमएलटीज को, तो t0 0 बराबर यहाँ पे -a माइनस का b और माइनस का 2c, ठीक है। तो यहां से एक इक्वेशन निकल रही है, a और c तो बराबर है, तो इनको दोनों को क्या लिख सकते हैं हम, 0 इक्वल टू, यहाँ पे एक ही फॉर्म में कर लेते हैं हम, है ना। तो यहाँ पे 2c माइनस का 3c हो गया, ये माइनस का 3 प्लस b, a बराबर b से, और यहाँ पे भी हम a और c को एक कंबाइंड कर लेते हैं, तो ये आ गया 5a प्लस का b इक्वल टू 1, और यहाँ पे आ गया a की फॉर्म में कर लिया ना हमने, तो माइनस का 3a माइनस का b, ठीक है। इसको इधर ले आओ तो इसको 3a प्लस का b लिख सकते हो, है ना। तो इनमें ऐसे लिख सकते हो, प्लस का b 3a इक्वल टू 0, कंपेयर करो, माइनस कर दो, और क्या है ना। तो ये कट गया, ये कितना आया 1, और ये कितना आया, माइनस का करेंगे तो 2a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। तो इसकी c की भी वैल्यू यही है, किसी भी इक्वेशन में रख दो, b की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे हाफ रखोगे तो 3/2 प्लस b इक्वल टू ये, तो b की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 3/2, है ना। तो इसमें ऑप्शन कौन सा आएगा, देखो a और b तो मतलब इन दोनों की पावर तो हाफ हाफ है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, h की पावर हाफ है और c की पावर हाफ है, मतलब ये तो रूट में लिख दिए, चलो ठीक है, हाफ हो गया। तो b की पावर -3/2 है, b क्या है यहाँ पे, ये c, अच्छा b था, ओके, b की, और a और c की वैल्यू 1/2 होती है हमारी, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये नहीं था, a और c था हमारा पावर 1/2, तो इसका मतलब ये और ये, रूट h और g तो पावर में है, ठीक है। और इसको क्या लिखोगे, b की पावर -3/2, तो b क्या है अपना c, तो c की पावर -3/2 का मतलब क्या हुआ, c को क्या लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो 1 अपॉन में रूट c क्यूब,
ठीक है, तो ऐसा किस में दिख रहा है तुम्हें, रूट ऑफ एच जी अपॉन 3/2, ये रहा, ये आंसर आ गया भाई। ठीक है, ऐसे एबीसी की वैल्यू निकाल के पुट कर देना। और ऐसा ही क्वेश्चन ध्यान रखना, कई जगह आया है तो ऐसे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और है तुम्हारे, 14 तक करवाएंगे ना, 10 साल के पीवाईक्यूज कराएंगे, लास्ट 2 क्वेश्चन और। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है, क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ द फॉलोइंग ट्यूब द एक्सप्रेशन एन। ठीक है, ओके, वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी ऐसे रिप्रेजेंट कर रही है किसको, एन की पावर एक्स, रो की पावर वाई, और ये है गामा, मान लो यहाँ पे ये गामा की पावर जेड। देखते हैं क्या क्या है गामा ये वगैरह सब। अच्छा रेडियस है, ये रेडियस ही मान के चलो, फिर आर ही ले लो इसको। ठीक है, तो ये एक्स वाई जेड है ऐसे, ठीक है, खुद ही दे दिया फॉर्मूला। तो पूछ रहा है एक्स वाई जेड की वैल्यूज क्या होगी। ओके, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना भाई। ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है नीटा, इसकी एमएलटी निकालना है। तो आपको स्टोक फॉर्मूला याद रखो, क्या होता था 6 पाई एन, है ना, मतलब नीटा, ये ईटा होता है ना, ईटा आरवी, ये फॉर्मूला होता था हमारा, याद करो स्टोक्स फॉर्मूला में, है ना, फ्लूइड में। तो ये कांस्टेंट है, ये आर है, ये वेलोसिटी है, ये फॉर्मूला है ना, फोर्स है। तो यहां से आप लिख सकते हो क्या, फोर्स क्या है यहाँ पे, m1 L1 T-2, ये कांस्टेंट है, इसकी हमें निकालना है। आर क्या है, L1 है, v क्या है, L1 T-1। ठीक है, वेलोसिटी यही है। तो L1 से L1 गया हमारा, एक L1 बचा, एक T1 बचा, उधर जाएगा। ठीक है, एक T1 से माइनस ये भी कट गया हमारा, -1 बच गया हमारा। ठीक है, तो ये उधर जाएगा, तो हमारा m1 L-1 और T-1 इक्वल टू नीटा। तो नीटा की ये आ गई आपकी एमएलटी। ठीक है, दूसरा कौन है, डेंसिटी, है ना, तो डेंसिटी आपको मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये m1 और L-3, इसकी एमएलटी आ गई। ठीक है, फिर कौन है, रेडियस, तो रेडियस की आएगी L1। ठीक है, L1, तीनों की एमएलटी आ गई, पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ये वेलोसिटी को दिखा रहा है, मतलब m0 L0 L1 T-1। ठीक है, ये किसके प्रोपोर्शनल करें हम, नीटा, नीटा कितना है, नीटा ये आ रहा, m1 L-1 T-1, ठीक है, की पावर x, और ये हमारा m1 L की पावर -3y, और फिर ये क्या, रेडियस L1 जेड। कंपेयर कर लो भाई, कंपेयर कर लो। चलो यहां से डायरेक्ट कंपेयर करते हैं हम। तो m 0 है, इधर है x, इधर है y, और उधर है 0। ठीक है, पहला। दूसरा, लेंथ को कंपेयर करो, यहां पे 1 इक्वल टू -x, और यहां पे -3y, और यहां पे z। ठीक है, t को कंपेयर करो, -1, यहां पे माइनस का x, यहां पे है ही नहीं, यहां पे भी है ही नहीं, तो x इक्वल टू, तो कितना आ गया 1। ठीक है, y इक्वल टू x इक्वल टू बराबर, तो x इक्वल टू -y आ रहा है, तो x इक्वल टू कितना आया, 1 आया, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। तो 1 -1 1 -1 साफ साफ दिख रहा है, ये आंसर है। जेड की भी निकाल लो यदि चाहिए तो तुम्हें। तो 1 इक्वल टू माइनस, इसकी वैल्यू 1 आई, इसकी वैल्यू 3 इंटू ये कितना आया, 1 आया, ये प्लस का जेड, तो ये कितना हो गया हमारा, इसमें कुछ गड़बड़ लिख दिया क्या हमने, ये लेंथ को कंपेयर किया ना यहाँ पे L2, मतलब यहाँ पे, अच्छा ये एक लेंथ कट गया था, एक लेंथ तो बची, अच्छा 2 होता था, 122 होता था, सही है, 122 ही तो है। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे ध्यान रखना, x की वैल्यू निकल गई ना, y की वैल्यू निकल ही गई आपके पास, है ना, तो आपको साफ साफ दिख रहा है ये इसी में हो रहा है, x और y की वैल्यू, है ना, एक दूसरे के इनवर्स है, तो ये इसी में दिख रहा है। बाकी तो इनमें सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, तो ऑप्शन कौन सा है, सिंपल सा ही है, इतना लॉजिक लगाना ही नहीं है अपने को, है ना। जेड की वैल्यू निकालोगे तो निकाल लोगे, ऐसा कुछ नहीं है ना। चलो लास्ट क्वेश्चन अपना
इसमें जो फोर्स है जो किसकी डायमेंशन होता है, मास, मास डिपेंड करता है फोर्स पे, वेलोसिटी पे और टाइम पे। ए बी सी ले लो पावर, अपने आप पता चल जाएगा। मास है हमारा m1 L0 T0, ठीक है। फोर्स है हमारा 112 m1 L1 T-2 इनटू वेलोसिटी, ये क्या है वेलोसिटी, वेलोसिटी का कोड क्या है अपना m0 L0 L1 T-1, ठीक है। और क्या है अपना टाइम t की पावर 1, ठीक है। ए बी सी, तो ए बी सी आ गया हमारा। तो यहाँ पे 0, अच्छा पहले मास को कंपेयर करो, 1 इक्वल टू ए प्लस है ही नहीं, तो ए की वैल्यू तो 1 ही आ गई, ठीक है। बी की वैल्यू बताना है, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एल को जो कंपेयर कर लो, एल को 0, यहाँ पे ए, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस का बी, बस। तो ए बराबर बी है, माइनस का बी हुआ, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का ए, मतलब माइनस का 1 आ गया आंसर, ठीक है। और फिर सी को कंपेयर कर लो, सी को भी कंपेयर करना है, तो 0, इधर कितना है माइनस का 2a, और इधर कितना है माइनस का b, माइनस का 2a माइनस का b प्लस का c, है ना, प्लस का c। तो यहाँ पे इसमें वैल्यूज पुट कर दो, ये कितना है, ये कितना आया था 1 आया था ना, तो ये माइनस का 2 हो गया, ये माइनस का आया था, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का c। तो c की वैल्यू कितनी आई, माइनस का 1 आ गई हमारी। तो आंसर कौन सा आ रहा है मेरा, बी को नेगेटिव करना है, बी को मतलब इसका नेगेटिव पावर होनी चाहिए, बाकी दोनों की पॉजिटिव। तो ये आंसर डी आ रहा है हमारा, एफ की पावर 1, वी की पावर -1, टी की पावर 1, ठीक है। डी आंसर आ गया आपका, ओके, वेल एंड गुड, ठीक है बेटा। ऐसा ही क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में भी, ऐसे पीवाईक्यूज करेंगे 10 ईयर्स के, ओके, बाय बाय।